वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट। अभी तक हम जो है चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसका एक पार्ट हमारा हो चुका है, वो है अपना प्लांट टिश्यू, और हम आज स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यू की। आपसे मैं ये बार बार कहता आया हूँ, आप भी जब भी कभी आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट है, एनिमल टिश्यू। ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं क्योंकि हम भी एनिमल ग्रुप में आते हैं। प्लांट्स के बाद जो एनिमल टिश्यू है वो जो है इसी के अंदर हमारा ग्रुप है। ह्यूमंस को जो है अगर हम रखेंगे तो किस में आएगा, एनिमल टिश्यू के अंदर ही आते हैं हम। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं, लाइक प्लांट्स, द बॉडी ऑफ एनिमल इज आल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की जो है टिश्यू की बनी होती है। और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं, स्टूडेंट ध्यान रखें, मल्टी सेलर जो है होते हैं, और कुछ जो है यूनिसेलर एनिमल होते हैं। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर 5 पढ़ा था सेल्स का। तो सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, और साथ में जो है दो टाइप के सेल होते हैं, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। तो ब्रॉडली हम देखें तो जितने भी लिविंग थिंग है वो दो टाइप की है, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। लेकिन जो मोस्टली जो एनिमल होते हैं वो मल्टी सेलर पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स को छोड़ करके। और हम जो आते हैं वो मल्टी सेलर एनिमल्स के अंदर ही आते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और स्टूडेंट, ये जो काफ़ी सारे सेल ज्वाइन होकर के हम पहले बात कर चुके हैं, एक टिश्यू का बनाते हैं। और टिश्यू जो होते हैं अपना एक अलग अलग कलेक्शन रखते हैं। तो डिफरेंट जो कलेक्शंस होते हैं टिश्यू के वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्टूडेंट देखा है कि जब आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो एक जो स्टूडेंट है क्या है, वो सेल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो ग्रुप है, एक ग्रुप जो स्टूडेंट का होता है, यानी कि एक सेल का जो ग्रुप होता है उसे एक वन टाइप का वर्क असाइन कर दिया जाता है कि आपको डेकोरेशन का वर्क देखना है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है उसको आप जो है डिसिप्लिन का वर्क असाइन कर दिया जाता है। तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट का ग्रुप है उसको जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क असाइन किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं, और हर ग्रुप का क्या होता है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये ध्यान रखें आप, ये यहाँ हम स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, इन फंक्शन यानी वर्क के बेसिस पर ही जो है दे परफॉर्म द एनिमल टिश्यू कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो एनिमल जो टिश्यू है उनको हम जो है मेजरली जो है इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड पार्ट है नर्वस टिश्यू, थर्ड पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ पार्ट है मस्कुलर टिश्यू। आगे जो है फिर दोबारा से जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके जो है 5 पार्ट्स किए गए हैं स्टूडेंट। इसमें से आपके कोर्स में केवल 3 पार्ट्स हैं। और 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है स्क्वेमस, और उसमें आप देखें तो स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड जो है स्क्वेमस, यानी कि 2 पार्ट है स्क्वेमस में भी, स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और उसके बाद आप अपने पास आते हैं, सेकंड है एपिथेलियल का पार्ट है वो क्यूबोइडल एपिथेलियल, थर्ड है कोलमनर एपिथेलियल, और फोर्थ है सिलेटेड एपिथेलियल, और फिफ्थ है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल। स्टूडेंट, आपके केवल ये 3 है कोर्स में 9th क्लास में, और ये दोनों आपके नहीं हैं। एक्चुअल में वैसे इसके ये 5 पार्ट्स होते हैं, तो हम केवल इन 3 की स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है नर्वस टिश्यू है सेकंड पार्ट, इसका कोई सब पार्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के देखिए आपके सामने 5 पार्ट्स होते हैं अगेन। पहला पार्ट है एयरलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है एडिपोज टिश्यू, चौथा है स्केलेटन होता है, और 5वां फ्लूइड होता है। और फ्लूइड के लिए हम एक वर्ड यूज कर चुके हैं पहले, जैसे हम वस्कुलर कहते हैं, क्योंकि फ्लूइड क्या होता है, फ्लो करता है। तो वस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर से जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो है सब्सटेंस फ्लो करता है, तो इसलिए जो है फ्लूइड टिश्यू वस्कुलर टिश्यू भी कहलाते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक, ठीक है। और उसके बाद हम जो है इनके सब पार्ट और देखेंगे। स्केलेटन है, और ये हमारे पास क्या है, रेगुलर कनेक्टिव जो टिश्यू होता है डेंस वाला, इसके 2 पार्ट होते हैं, टेंडन लिगामेंट, ये भी आपके कोर्स में है। और टेंडन लिगामेंट के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा देखेंगे आप। टेंडन लिगामेंट के बाद जो है कार्टिलेज और कॉम्पैक्ट बोन है जो स्केलेटन के पार्ट्स हैं, ठीक है। और जो ब्लड सेल्स है और लिम्फ है ये किसके पार्ट्स हैं, फ्लूइड्स के पार्ट हैं, ठीक है। और फिर कार्टिलेज है वो फिर 3 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हिलेन और फाइब्रस और कैल्सिफाइड। ये इस तरह से ये पूरा जो है
आपका जो है ब्रांच है किसका, एनिमल टिश्यू का, कि जिसकी ब्रांच और सब ब्रांच आपको मैंने बताई। आप अच्छे से इसको डिफरेंस को और ब्रांच को लर्न कर लें, आपको जो है इनमें डिफरेंस और इन कैरेक्टरिस्टिक लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट आइए पहला हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, देखते हैं। पहला नंबर है हमारे पास, इट हैज़ वन और मोर लेयर ऑफ थिक शीट्स। इसमें क्या होता है कि जो वन लेयर पाई जाती है या ज़्यादा लेयर पाई जाती है, उसकी एक कवरिंग होती है, मतलब एपिथेलियल। आप टेक्निक क्या याद करने की, इसको समझ लीजिए। एक थैला होता है, थैले में क्या होता है, कवरिंग होती है। थैला जो है क्या है, कवर ही है जो चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर आप सब्जी रखिए तो वो क्या होता है, चारों तरफ सब्जी क्या बन जाता है, कवर बन जाता है। तो टेक्निक है याद करने की, एपिथेलियल को आप थैला समझिए। तो थैले में क्या होती है, वन लेयर की स्किन होती है, टू लेयर की होती है। तो थिक शीट होती है ऑफ सेल्स की विच कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो उसके अंदर अगर मान लीजिए सपोज अभी मैंने बोला आपको कि सब्जी रखिए, सब्जी जो है इंटरनल चीज़ है, उसको इंटरनल से भी वो प्रोटेक्ट करता है और एक्सटर्नल से प्रोटेक्ट करता है। बाहर से कोई जो है थोड़ी बहुत उसको जो है चोट ना लग जाए तो उससे ही बचाता है वो थैला, किसको, सब्जी को, और अंदर से प्रोटेक्ट करता है। सब्जी ऐसे कैसे रहती है, मार्केट में जब सब्जी लेने जाते हैं तो थैला ले जाते हैं, या कोई और चीज़ लेने जाते हैं थैला ले जाते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए ऐसे ही आप याद रखें कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए स्किन है, सरफेस लेयर है माउथ की, एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो लंग्स होती है जिन्हें फेफड़े भी कहते हैं, ये सब जो है एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो है वर्क क्या करते हैं। देखिए एपिथेलियल क्या करते हैं, कवर करते हैं। अभी मैंने बोला कि जो थैला होता है वो कवर करता है, ठीक है, किसको, सब्जी को। तो ऐसे ही ये किसको कवर करते हैं, बॉडी के सरफेस को कवर करते हैं। कवर द बॉडी सरफेस एज एन आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। तो ये क्या करता है कि आउटर लेयर के रूप में जो है वर्क करता है ये टिश्यू। आउटर लेयर ऑफ जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो इसी की बनी होती है, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। और ये प्रोटेक्शन देती है किसको, जो हमारी स्किन के नीचे जो टिश्यू पाए जाते हैं दूसरे वाले, उनको प्रोटेक्शन देती है। किससे देती है भाई, कोई चोट ना लग जाए, स्किन ड्राई ना हो जाए, या कोई स्किन पे जम्स ना आ जाए। आपने देखा है स्किन पे जब कट लग जाते हैं तो जम्स आ जाते हैं आसानी से। स्किन पे कट लग जाएंगे स्किन ड्राई हो जाएगी, है ना, उस पर खुरंड बन जाएगा इसके। तो ये सब चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है। तो स्किन जो है उसके जस्ट नीचे ही एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और हार्मफुल केमिकल गिर जाए, आप देखते हैं नमक गिर जाता है कटी स्किन पे तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और यदि स्किन कटी हुई नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू उस पर बना हुआ है, स्किन बनी हुई है, तो क्या होगा, कोई कट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, इनसे और किससे, हार्मफुल केमिकल से। अब स्किन पे कोई हार्मफुल केमिकल गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दर्द नहीं होगा, हल्का केमिकल गिर जाता है तो। नेक्स्ट है देखिए एपिथेलियल को, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इनको ध्यान करिए, लिंक बनाइए, टेक्निक बनाइए। बायोलॉजी में लर्निंग पार्ट है तो उसका लिंक बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है एपिथेलियल फॉर्म्स जो है इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। एपिथेलियल क्या करते हैं, हमारे माउथ की अंदर की लाइनिंग को बनाते हैं। यानी कि हमारे माउथ में जो हम देखते हैं फ्लैशी पार्ट जो होता है उसके नीचे ये पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में भी होते हैं। और हमारे जो और अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब इसी के बने होते हैं। और उन सब अंदर के ऑर्गन को और बाहर के ऑर्गन को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि मैंने बताया कि थैला जो है एक स्किन है चारों तरफ, किसके चारों तरफ स्किन है, थैला खुद एक स्किन है। किसकी चारों तरफ बन रही है स्किन, उसमें सब्जी रखी हुई है तो उसके चारों तरफ स्किन है, तो वो सब्जी को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे ही ये जो है एपिथेलियल टिश्यू क्या है, स्किन है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसकी, अंदर के ऑर्गन्स को भी और जो है बाहर के ऑर्गन्स को भी। एपिथेलियल टिश्यू जो है हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। एपिथेलियल जो होता है वेस्ट को जो है, जो यूजलेस चीज़ें हैं उनको क्या कर देता है, निकाल देता है, उनको एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट मतलब रिमूव करना, निकाल देता है। कैसे याद रखें सर, भाई थैला है, आप जा रहे हैं मार्केट, सब्जी रखी हुई है, बारिश हो गई तो क्या जो है थैला पानी को अपने साथ रखेगा, नहीं, पानी तो निकल जाएगा, तो वेस्ट है, यूजलेस है। तो ऐसे ही क्या करता है, जैसे तो आप ये ध्यान रखें थैला जो है वेस्ट को रिमूव कर देता है। तो आपको याद आ जाएगा भाई एपिथेलियल क्या करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। नेक्स्ट है फॉर एपिथेलियल जो है लाइनिंग जो होती है कैविटी की, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ कैविटी मेक द ग्लैंड्स दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल सीक्रेशंस। जो एपिथेलियल की लाइनिंग होती है वो क्या करती है, ग्लैंड्स बनाती है,
जो भाई जैसे थैले की जो है ना लाइनिंग होती है वो ग्लैंड्स बनाती है, और उससे क्या होता है फिर जब ग्लैंड बन जाती है थैले में, एपिथेलियल से ग्लैंड बनती है तो क्या होता है, सीक्रेशंस निकलता है। जैसे क्या सीक्रेशन निकलता है, म्यूकस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। याद करने का तरीका क्या है सर, आप सपोज ये करिए थैले में आपने जो है जूस पैक करवा के रख रखा है, ठीक है, और उसमें सब्जियां रखी हुई है। अब उस पर क्या होगा कि जो है ग्लैंड्स बनी हुई हैं, यानी कि स्किन बनी हुई है, उस पर जोर से आप याद करें, ग्लैंड्स मतलब भूसा याद कर लीजिए। देखिए तो आप जैसे उस पर किसी का भूसा पड़ गया तो क्या होगा, सब्जियां सारी पिचक जाएगी, उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा जिसे हम म्यूकस कहते हैं, और जूस आपने पैक करा रखा है वो भी निकल जाएगा। तो क्या करती है ये ग्लैंड्स, म्यूकस निकालती हैं और गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। और ग्लैंड्स पहले बनती किससे, एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। तो टेक्निक है, लिंक बनाइए, कुछ भी आपको याद करने का तरीका है, बहुत आसान है, कुछ भी सोचिए, इसलिए मैंने आपको ये तरकीब बता दी है। नेक्स्ट है स्क्वेमस। स्क्वेमस मीन्स होता है कवर, ध्यान रखें। तो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दोनों हम पढ़ रहे हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। दिस एपिथेलियम हैज थिन फ्लैट इरेगुलर शेप सेल्स। देखिए इसमें जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं। आपने देखा कि मार्बल के लोग बाउंड्री में क्या करते हैं, मार्बल के लोग बाउंड्री में वो करवाते हैं, चिप्स वगैरह जो होती है ना, मार्बल की जो टुकड़ियाँ हैं वो बाउंड्री में लगवा देते हैं। तो मार्बल की टुकड़ियाँ क्या होती हैं, इरेगुलर होती है शेप में, ठीक है, तो वो उनको फिट करवा देते हैं। इसी तरह से ये भी इरेगुलर शेप में होते हैं, इनका कोई शेप तो फिक्स होता नहीं है। तो वो सारी टुकड़ियाँ ज्वाइन होकर क्या बना देती है, एक फ्लैट जो है क्या बना देती है, फुटपाथ बना देती है। इसलिए इनको भी जो है पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो इरेगुलर शेप के ज्वाइन होकर के पेवमेंट बना देते हैं, फुटपाथ बना देते हैं, इसलिए पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। Squamous epithelium is called simple also when the thin and flat cells form a delicate lining। यदि ये क्या करते हैं कि एक जो है डेलिकेट मतलब सॉफ्ट लाइनिंग बना लेते हैं तो इनको सिंपल कहते हैं। सिंपल मतलब सॉफ्ट, तो ध्यान रखें कि जब सॉफ्ट लाइनिंग बनाते हैं तो इनको सिंपल जो है एपिथेलियम कह देते हैं। एग्जाम्पल है कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ये आप देखते हैं सॉफ्ट लाइनिंग होती है, कहाँ पर होती है, लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, हमारे गले के जस्ट नीचे जो फूड पाइप होता है उसे ईसोफेगस कहते हैं। और माउथ है हमारा, जो माउथ के अंदर जो लाइनिंग्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, फूड पाइप की लाइनिंग सॉफ्ट होती है, तो इसलिए जो है ये सिंपल एक जो स्क्वेमस होता है वो ईसोफेगस और माउथ की लाइनिंग को बनाते हैं। स्क्वेमस जो है एपिथेलियम सेल्स ऑफ स्किन विच आर क्या है, अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। तो जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं किसके, स्किन के, वो जो है डिफरेंट लेयर में अरेंज रहते हैं। क्यों अरेंज रहते हैं भाई, एक से ज़्यादा लेयर क्यों रहती है, क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं वियर और टीयर को। भाई ज़्यादा लेयर होगी तभी तो जो वियर टीयर प्रिवेंट होगी, तभी तो चोट कम लगेगी, है ना। सच एन एपिथेलियम जो क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाता है, या मल्टी लेयर एपिथेलियम कहलाता है, क्योंकि मैंने बोला कि एक से ज़्यादा लेयर होती है, इसलिए मल्टी लेयर भी कहते हैं इसको। तो ऐसा है जो है एपिथेलियम जिसमें एक से ज़्यादा लेयर होती है उसे मल्टी लेयर कहते हैं, और जो है सिंपल लाइनिंग सॉफ्ट लाइनिंग का बना होता है उसे सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, और जो एपिथेलियम के अंदर सेल्स रेगुलर शेप के होते हैं उसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कह देते हैं। तो ये डिफरेंट जो है आपको नॉलेज है, छोटी छोटी आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में आपके नहीं है, उनके छोटे छोटे नाम हैं। आगे जो है हम चलते हैं, पाए कहाँ जाते हैं, तो ओकरेंस मैंने जो लिखा है वो दोनों का लिखा है, स्क्वेमस का भी और स्ट्रेटिफाइड का भी। देखिए स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड दोनों का ओकरेंस हम पढ़ेंगे। सिंपल जो है सिंगल लेयर्ड जो स्क्वेमस एपिथेलियल होते हैं, सिंगल लेयर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो किसको कवर करते हैं, क्योंकि स्क्वेमस मतलब होता है कवर, मैंने बताया भी आपको स्टार्टिंग में। तो ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, किसको कवर करते हैं, ब्लड की वेसल्स को, है ना, कोइलम को, यूरिनरी ट्यूब्स को, ट्यूबल्स मतलब ट्यूब्स जहाँ से यूरिन पास होता है उसकी ट्यूब्स को, एल्वियोलीज ऑफ लंग्स में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एयर भरी होती है उसको एल्वियोलीज कहते हैं, उनको क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी कि उनको बनाते हैं। और सिंपल जो सिंगल लेयर स्क्वेमस होते हैं वो तो इन सब को बनाते हैं। और स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस होते हैं वो किसको बनाते हैं, एपिडर्मिस जो होती है हमारी स्किन की उसको बनाते हैं। इस तरह से एपिथेलियम आल्सो मेक द बक्कल कैविटी, और ये जो एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड वाला है ये बक्कल कैविटी को भी बनाता है।
फेरिनेक्स को बनाता है। फेरिनेक्स क्या होता है, जो हमारे टीथ में बक्कल कैविटी होती है, टीथ वाला पोर्शन बक्कल कैविटी कहलाता है। उसके नीचे जस्ट क्या होता है, फेरिनेक्स होता है। फिर उसके नीचे फूड पाइप ईसोफेगस होता है। फेरिनेक्स जो है जहाँ पर वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, एंड कैनल जो है वजाइना, और जो है लोअर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है जहाँ से हम जो है यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, वो उससे जो यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा रहता है वो वाला पार्ट यूरेथ्रा होता है। तो वो सब चीज़ें, और जो है वजाइना है, ये सब जो है इनसे बनी होती है। किससे? एपिथेलियम से बनी होती है। कौन सा एपिथेलियम है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी होती है। और ऊपर वाला सिंपल एपिथेलियम है। स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब सिंपल जो है स्क्वेमस एपिथेलियम, और स्ट्रेटिफाइड अलग होता है। ठीक है। फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये जो है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइनिंग पार्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। ये प्रोटेक्शन देता है किसको? जो हमारे अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनको मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि हमने बोला इसके मतलब कवर, तो ये जो कवर है वो जिससे बनी हुई है, तो क्या करेगा अब जो है, इंजरी से प्रोटेक्ट तो करेगा ही। एंड अगेंस्ट एंट्री ऑफ जम्स और केमिकल्स, वो केमिकल है या जम्स आ जाए, ये बता चुके हैं ऊपर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पड़ी है उसको ही हम फंक्शन बना देंगे। ये ध्यान रखें, जनरल स्टूडेंट, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ही हमारी फंक्शन भी बन जाती है। दूसरा, और ये हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन एंड गैस एक्सचेंज में, तो गैस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ अपने पास स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब बात करते हैं क्यूबोइडल जो है एपिथेलियल जो होते हैं उनके बारे में। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? दीज एपिथेलियल, जैसे नाम से याद करें स्टूडेंट, नाम से बहुत आसान है याद करना। क्यूबोइडल मतलब इसमें क्यूब शेप होता है। एपिथेलियल का जो है टिश्यू हैज क्यूब लाइक सेल्स, इसमें सेल्स क्यूब जैसे होते हैं। विच आर एज टॉल एज वाइड। अब क्यूब है तो क्यूब की तो लेंथ ब्रेथ इक्वल होती है, तो जितने टॉल होते हैं उतनी वाइड होते हैं। और आउटलाइन जो है सेल की क्या होती है? पॉलीगनल होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यूब में जो है स्क्वायर शेप होता है, और स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पॉलीगनल बोलते हैं, है ना। इन सरफेस एंड स्क्वायर इन सेक्शन, और इनका फ्रंट व्यू या साइड व्यू देखेंगे यानी सेक्शन देखेंगे तो वो स्क्वायर नजर आएगा। बिल्कुल सही है, 1 मिनट में याद होगी। तो तरीके से याद करिए नाम से, क्यूबोइडल में जो है क्या क्या शेप होती है। और पाए कहाँ जाते हैं? क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है फॉर्म द स्मॉल सलेवरी डक्ट्स। हमारी जो लार वाली जो डक्ट्स होती हैं, जो ग्लैंड्स होती है, लार जहाँ से निकलता है हमारे माउथ में, ये सलेवरी डक्ट्स होती है, वहाँ पर पाए जाते हैं। पैनक्रिएशन डक्ट्स में, जो कि हमारे कहाँ है? स्टोमक में होती है, वहाँ पाए जाते हैं। और स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने की जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पाए जाते हैं। एंड थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है वहाँ पाए जाते हैं। इट आल्सो कवर द ओवरीज एंड गिव्स लाइंस टू द स्पर्म प्रोडक्शन ट्यूब्स। जो स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली जो ट्यूब्स हैं उनकी लाइनिंग को भी यही बनाते हैं। तो और ओवरीज की जो सरफेस होती है उसको भी यही बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से इनसे बने होते हैं। तो टेक्निक है भाई, ये जो फंक्शन याद करना है, तरीका क्या है भाई? ये क्यूब से इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो यहाँ से ये जो है स्वेट निकलता है। ठीक है, तो वहाँ से लार निकलती है, ऐसे याद कर लो। तो सैलिवरी डक्ट्स हो गई। तो फंक्शन क्या करेंगे? ये प्रोटेक्ट करेंगे, सीक्रेट करेंगे, भाई वहाँ से लार निकलेगी, स्वेट निकलेगा। और एब्जॉर्ब भी करते हैं, ये अपने अंदर ले भी लेते हैं, चूस लेते हैं। ठीक है, सब्सटेंस को। और एक्सक्रीशन मतलब रिमूव भी करते हैं, और गैमेट का फॉर्मेशन भी करते हैं। गैमेट मतलब मेल फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनका भी फॉर्मेशन करते हैं। मेल के अंदर से मेल गैमेट निकलता है, फीमेल के अंदर से फीमेल गैमेट निकलता है। तो गैमेट को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कोलमनर एपिथेलियम। इसको भी स्टूडेंट नाम से याद करिए। कॉलम मतलब जो बहुत ही लॉन्ग हो, कॉलम जैसा हो। लॉन्ग तो ज़्यादा हो, लेंथ ज़्यादा हो, लेकिन ब्रेथ क्या हो? कम हो। तो देखिए याद हो जाएगा आपको। स्ट्रक्चर क्या है? दिस एपिथेलियम हैज टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर एंड आर मच टॉलर होते हैं देन वाइड। विड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। न्यूक्लियाई क्या होती है? जनरली एलोंगेटेड होती है। इनके जो न्यूक्लियस है वो लॉन्ग होती है। ये जो न्यूक्लियस है ना, देखिए आप देख रहे हैं, तो ये लॉन्ग होती है इनकी न्यूक्लियस, छोटी नहीं होती है। एक हो तो न्यूक्लियस और ज़्यादा हो तो न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई इनकी लॉन्ग रहती है, कि खुद ही लॉन्ग है। और कहाँ होती है? अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल की एक्सिस की अलोंग होती है। पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं कोलम एपिथेलियम जो है स्टोमक में पाए जाते हैं। अब स्टोमक में पाए जाएंगे तो इंटेस्टाइन में भी मिलेंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन स्टोमक के अंदर होती है। और गैल ब्लेडर में पाए जाते हैं जो स्टोमक से थोड़ा ऊपर होता है। इट आल्सो गिव जनरल लाइंस टू द मेमोरी ग्लैंड, जहाँ से जो है फीमेल अपने यंग वंस को सकिंग कराती है मिल्क, तो वो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी इसी की बनी होती है। एंड पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वो पार्ट भी इसी के बने होते हैं। फंक्शन क्या है इसका, काम क्या करता है ये?
ये हेल्प करता है, वही सेम याद करें जो आपने क्यूबॉइडल का याद किया, वही इसका हो जाएगा। प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सीक्रेशन करना। कोलमनर एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन इज स्पेशलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या पढ़े आपने, जो है टिश्यू पढ़े। तो ये प्लांट टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यू थे जो आपने पढ़े, और ये आपके इतने कोर्स में हैं। तो आप इनको नाम से याद करिए, लिंक बना के याद करिए और डिफरेंस करके याद करिए। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरह का आपको पसंद आ रहा है, आप ज़रूर कमेंट्स करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। ठीक है, और आपकी कोई क्वेरीज है तो बताइए, आई विल ट्राई टू सोल्व दैट। थैंक यू।